नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। सैनिक स्कूल क्लास 6 और 9th क्लास का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकल चुका है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से लाइव आ जाइए सभी लोग, फटाफट जल्दी से जुड़ जाइए। आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता दूं कि आज का दिन जो है वो दिवाली की तरह है। दिवाली से पहले एक छोटी दिवाली आ चुकी है हमारे पेरेंट्स के लिए जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का इंतजार कर रहे थे। तो आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से लाइव आ जाइए, फटाफट ऑनलाइन जुड़ जाइए, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा इस वीडियो को। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का फॉर्म निकल चुका है क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। हर रोज पेरेंट्स का एक ही सवाल, हर रोज, सर सैनिक स्कूल का फॉर्म कब निकलेगा, सर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कब निकलेगा। तो आज ये मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा दिन है और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का फॉर्म निकल चुका है। और बड़ी खबर क्या है, 20 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर के बीच में फॉर्म भरा जाएगा, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का समय दिया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हर साल जब फॉर्म निकलता है तो कम से कम 2 महीने का समय पेरेंट्स को दिया जाता है, कम से कम 2 महीने का समय दिया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से फॉर्म आपका लेट निकला है और 10 जनवरी 2021 को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और मजेदार बात यह कि उसी दिन आपका यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का भी एग्जाम है, यानी वो बच्चे जो यूपी से बिलोंग करते हैं उनको चूज करना पड़ेगा, या तो वो सिर्फ और सिर्फ यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का एग्जाम दे पाएंगे 7th क्लास के लिए, या वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम दे पाएंगे 6th क्लास के लिए। उनको चूज करना पड़ेगा, ठीक है जी। पहले उनको फायदा होता था क्योंकि सैनिक स्कूल का जो एग्जाम होता था वो जनवरी के फर्स्ट वीक में होता था और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का एग्जाम जनवरी के सेकंड वीक में होता था। लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से फॉर्म काफी लेट निकला है और फॉर्म भरने का जो समय है वो बहुत कम दिया गया है, सिर्फ 1 महीने का समय। तो आपको ये याद रखना है कि 20 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन, ठीक है जी। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, सारा लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो नोटिफिकेशन आया उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा ताकि पेरेंट्स को दिक्कत ना आए, ठीक है जी। अब बात करते हैं 6th क्लास के लिए। तो 6th क्लास के लिए जो एज क्राइटेरिया चाहिए वो 10 से 12 साल के बीच में, यानी अगर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 31 मार्च 2011 है तो आपका बच्चा 6th क्लास के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और एक बहुत बड़ी खबर ये भी आ रही है कि लड़कियां सैनिक स्कूल का फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। तो अगर आपके घर में छोटी गुड़िया है जो 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना चाहती है, जिसकी एज 10 से 12 साल के बीच में है, तो हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है। पहले सिर्फ और सिर्फ 6 सैनिक स्कूल में किया गया था, लेकिन अब सभी सैनिक स्कूल में कंपलसरी कर दिया गया है और 6th क्लास में 2021 से एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया गया है। तो लड़कियां भी फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। काफी सारे जो पेरेंट्स थे उनका बड़ा ही मेन कंसर्न था कि सर लड़कियों के लिए क्या हमारे स्टेट में जो सैनिक स्कूल है क्या वहां पे फॉर्म निकला है, क्या वहां के लिए लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। और 9th क्लास के लिए सिर्फ बॉयज अप्लाई कर सकते हैं और 9th क्लास के लिए यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं। लेकिन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में 6th क्लास के लिए लड़के लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं और 9th क्लास के लिए सिर्फ बॉयज अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो के नीचे कमेंट करो अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल। अगर आप ये 3 चीजें मुझे मैसेज करेंगे तो हमारी टीम आपकी मदद करेगी और आपको बताएंगे कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, सैनिक स्कूल का एज क्राइटेरिया सेम होता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एज क्राइटेरिया सेम होता है। तो अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है तो आपका बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है, आपका बच्चा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म भर सकता है। काफी सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनका एज क्राइटेरिया सेम होता है। तो अगर सैनिक का फॉर्म भरेगा तो मिलिट्री का भी भरेगा, एएमयू का भी भरेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो एज क्राइटेरिया के लिए वीडियो के नीचे कमेंट करो, हम आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे। आगे चलते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। हर साल सैनिक स्कूल का फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है और हो सकता है कि इस साल से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म ऑनलाइन भरा जाए, ठीक है जी। तो आने वाले 1 हफ्ते के अंदर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएगा। तो जो बच्चे अभी क्लास 5th में पढ़ रहे हैं वो 6th क्लास के लिए,
जो बच्चे 8th क्लास में पढ़ रहे हैं वो 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेन क्या है आपका एज क्राइटेरिया। अगर आपका एज क्राइटेरिया आ रहा है 6th क्लास के लिए तो आपका बच्चा अप्लाई कर सकता है। अगर आपका एज क्राइटेरिया 9th क्लास के लिए आ रहा है तो भी आपका बच्चा अप्लाई कर सकता है। फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरा जाएगा। आगे चलते हैं, फॉर्म की फीस में बढ़ावा कर दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, सैनिक स्कूल की तरफ से। तो मैं आपको बता दूं कि पहले SC और ST वालों का जो फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए में भरा जाता था, लेकिन अब 2020 से फॉर्म को बढ़ा दिया गया है, फॉर्म की फीस को बढ़ा दिया गया और उसको 400 रुपए कर दिया गया है। अदर कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें, जो जनरल वाले हैं, आर्मी वाले हैं, डिफेंस वाले हैं, जो अदर कैटेगरी के लोग आते हैं, OBC वाले हैं, उनके लिए जो फॉर्म की फीस है वो 550 रुपया कर दिया गया। पहले कितना था सर? पहले जो है वो 400 रुपए में फॉर्म भरा जाता था। तो आगे महंगाई बढ़ेगी। जो पेरेंट्स सस्ता होने का इंतजार करते हैं, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाने का इंतजार करते हैं, उनके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की फीस लास्ट ईयर बढ़ गई, सैनिक स्कूल की फीस भी लास्ट ईयर बढ़ गई, RIMC देहरादून की जो फीस है वो भी इस साल दिसंबर से बढ़ गई है। तो आगे चीजें महंगी होंगी, सस्ती नहीं होंगी। तो अगर आप मेहनत करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, आपका बच्चा एक बार सेलेक्ट हो जाएगा तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही बौनी दिखाई देंगी, बहुत ही छोटी दिखाई देंगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके बच्चे ने एक बार फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, पेमेंट भर दिया है, पेमेंट डिपॉजिट करने के बाद आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। जैसे ही 72 घंटे निकल गए, 72 आवर्स के बाद, 3 दिन के बाद आप अपने जो आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया है, 6th क्लास के लिए बॉयज गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 9th क्लास के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है कि बॉयज अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको समझना है, जैसे यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म कैसा है, अगर आपने एक बार ऑनलाइन पेमेंट कर दिया तो उसके बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते। लेकिन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में क्या है, अगर आपने एक बार फॉर्म की पेमेंट ऑनलाइन कर दी है, आपका फॉर्म भर गया है, तो भी आप 3 दिन के अंदर उसके अंदर छोटे मोटे जो भी अगर किसी भी चीज में दिक्कत आती है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है, अगर आपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया, समझिए आप इस चीज को, अगर आपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया, या अगर आपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ के साथ अगर हम लोग बात करें, माफ कीजिएगा, अगर डेट ऑफ बर्थ के साथ अगर आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर गलत डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया, या आपने डोमिसाइल गलत अपलोड कर दिया, कुछ ऐसी चीजें जिसमें आपको बख्शा नहीं जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी हैं कि अगर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया या बर्थ सर्टिफिकेट आपने गलत डाल दिया, कुछ ऐसी चीजें अगर आपने गलत डाल दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कैटेगरी, अगर किसी पेरेंट्स ने कैटेगरी गलत डाल दी है तो फिर बहुत मुश्किल है, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ध्यान से फॉर्म भरना है। और अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप हमारी मदद से हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके सिर्फ 1000 रुपए में आप हमारी मदद से अपने बच्चे का फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। और आपको बता दूं कि अगर आपका बच्चा हमारे स्कूल में 1 साल आकर के तैयारी करता है, समझिए ध्यान से, जिसमें हम आपके बच्चे को तैयारी करवाएंगे सैनिक स्कूल के लिए, RIMC देहरादून के लिए, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए, जवाहर नवोदय विद्यालय, जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आपके बच्चे को डेली 10 घंटे पढ़ाया जाएगा। और जो फीस है उसके अंदर आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, आपका सब कुछ इंक्लूडेड है। सबसे अच्छी बात क्या है कि फीस के अंदर हम आपके बच्चे का 5 फॉर्म फ्री भरेंगे, पेपर हम दिलवाएंगे, 15 बुक्स का सेट आपको हम देंगे, आपके बच्चे को पूरा कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपके बच्चे को फ्री मिल जाएगा। आपके बच्चे को वीकली ऑनलाइन टेस्ट, यानी आपका बच्चा हमारे स्कूल में हर संडे को टेस्ट देगा, पेरेंट्स को प्रॉपर रिपोर्ट मिलेगी। लेकिन उसके लिए करना क्या है, आपको बच्चे को घर से बाहर निकालना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से निकालना पड़ेगा। और पेरेंट्स को एक चीज समझना है कि इस समय, इस साल जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। बार बार बच्चों से मिलने की डिमांड ना करें। अगर आपका मन है, आप हॉस्टल में रख सकते हैं, तभी आप तैयारी करवाइए। हफ्ते में 1 बार आपसे बात करवाई जाएगी, महीने में सिर्फ 1 बार बच्चे से मिलना अलाउड है। आपको समझना पड़ेगा, जो 4th सैटरडे आता है, 4th सैटरडे को जो PTM का दिन होता है, उस दिन बच्चे से मिलना अलाउड है। तो कोई पेरेंट बार बार कहेंगे हमें हर हफ्ते मिलना है, बात करवा दीजिए, ऐसे पेरेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को मत लेकर के आइए। हमारे पास आपके लिए कोई जगह नहीं है, हम ऐसे पेरेंट्स की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है, हम नहीं चाहते हैं कि आपका और हमारा रिलेशन खराब हो। अगर आपने पढ़ाना है तो पढ़ाई लिखाई जो है वो तौर तरीके से सिस्टमेटिकली होगी, ठीक है जी। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चे के बिना मन नहीं लग रहा है, आप अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकते हैं, तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने बच्चे को घर पर रखिए, ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से तैयारी करवाइए। लेकिन अगर एक बार बच्चा हॉस्टल में आ रहा है तो रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक प्रॉपर क्लास चलती है,
2 से 3 के बीच में बच्चे का लंच ब्रेक होता है, बच्चे को रेस्ट मिलता है। फिर दोपहर को 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक और रात को 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है। अगर हम लोग बात करें फिजिकल ट्रेनिंग की, तो शाम को 2 घंटे का समय बच्चे को एक्स्ट्रा दिया जाता है ताकि बच्चा स्पोर्ट्स एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर काम कर सके। तो ये सारी चीजें आपको तब मिलेंगी जब आपका बच्चा स्कूल में आकर के तैयारी करेगा। और अगर आप 30 नवंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो मैं आपको बता दूं 30 नवंबर से पहले तो आपके बच्चे को सिर्फ 1 लाख रुपए में तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं बच्चों को बहुत ही मिनिमम फीस में हॉस्टल में तैयारी करवाऊं, जिसमें रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस सब कुछ आपके लिए इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है जी। तो मैं फिर से बता देता हूं, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 20 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर के बीच में ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। यानी आपको गिन करके पूरे 30 दिन दिए गए हैं, 1 महीने का समय आपको दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। 10 जनवरी को संडे को एग्जाम है और मजेदार बात क्या है कि 10 जनवरी को सैनिक स्कूल का भी एग्जाम है और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का भी एग्जाम है। तो आपको कोई भी एक एग्जाम को चूज करना पड़ेगा। जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि पहले उनको 2-2 चांस मिलते थे। 7th क्लास के लिए यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म अप्लाई कर देते थे और 6th क्लास के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के लिए। लेकिन इस साल से ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी, तो ये काफी दुख की बात है। फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको या तो 6th क्लास के लिए अप्लाई करना पड़ेगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का फॉर्म, या यूपी वाले बच्चों को 7th क्लास के लिए अप्लाई करना पड़ेगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का फॉर्म। ये चीज आपको समझनी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हॉस्टल में आकर के तैयारी नहीं कर सकता है, तो आप कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं। 3000 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, 15 बुक्स का सेट आपको मिल जाएगा। और अगर अपने बच्चे को आप वीकली ऑनलाइन टेस्ट दिलवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीकली ऑनलाइन टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। आपका बच्चा घर से बैठ करके हर संडे को टेस्ट देगा, प्रैक्टिस करेगा, सॉल्यूशंस मिलेंगे, कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एरिया वीक है। पिछले सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर उसमें आपको करवाए जाते हैं, तो बच्चे की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। कई बार पेरेंट्स को लगता है सर हमारा बच्चा तो पढ़ने में बहुत तेज है। देखिए, स्कूल में पढ़ने में तेज होना और सैनिक स्कूल की तैयारी करना उसमें फर्क होता है। ठीक है जी। आज हम लोग बात करेंगे कट ऑफ मार्क्स। ये कंप्लीट वीडियो मिल रही है आपको। मैं बता दूं कि YouTube के ऊपर लोग पता है क्या करते हैं, छोटी छोटी वीडियो बना देते हैं 3 मिनट की, 2 मिनट की, 4 मिनट की, जिसमें उनको अच्छे व्यूज मिल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है? पेरेंट्स को आती है। पेरेंट्स को प्रॉपर जानकारी मिल ही नहीं पाती है, हर वीडियो में आधी अधूरी जानकारी मिलती है। ये आपको चैलेंज करता हूं, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आप चेक करवाओ। और वीडियो के नीचे जो लाल बटन है, सब्सक्राइब का बटन है, उसको जरूर दबाओ ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। आपकी स्क्रीन पर कट ऑफ मार्क्स है। जो बच्चे उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, समझिए, ध्यान से वीडियो को देखिए। लास्ट ईयर 2020 की अगर मैं बात करूं तो जो 2020 में कट ऑफ मार्क्स कितना गया था, जो उत्तराखंड के डिफेंस वाले हैं 248 नंबर स्कोर किया था, जनरल वालों को 245 और अदर स्टेट के जो डिफेंस वाले हैं 250 मार्क्स लेना पड़ गया था। और जो उत्तराखंड से जो एससी वाले हैं 202 मार्क्स लेने पड़ गए थे और एसटी वालों को 174 नंबर लेने पड़ गए थे। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको टारगेट करना है कम से कम 6th क्लास के लिए 300 नंबर का पेपर होता है। अगर आप टारगेट करते हैं 230 नंबर, 240 नंबर का आप टारगेट करेंगे तो बड़े आराम से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से, तो आपको टारगेट करना पड़ेगा कम से कम 250-260 नंबर का। ठीक है जी। कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे कंपटीशन भैया बहुत जबरदस्त लेवल पे है, तो तरीके से सिस्टमैटिकली आपको कंप्लीट जानकारी होगी। अगर मैं बात करूं 2020 के कट ऑफ की, तो उत्तर प्रदेश का कट ऑफ गया था 271 नंबर, बिहार का 276, वेस्ट बंगाल जहां पे आपका सैनिक स्कूल पुरुलिया है 132 नंबर, मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल रीवा है 199 मार्क्स गए थे। राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान में सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ और सैनिक स्कूल झुंझुनू 6th क्लास का कट ऑफ कितना गया था 229। और तमिलनाडु की बात करें, सैनिक स्कूल तमिलनाडु में कौन सा है? सैनिक स्कूल अमरावती नगर। तो 300 में से कितने नंबर आपको लेना है? 222 मार्क्स। तो ये मैंने अदर स्टेट का कट ऑफ बता दिया है। ये भी वो कट ऑफ है जो कि सैनिक स्कूल के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। अदर स्टेट का सैनिक स्कूल ने नहीं बताया, इसीलिए मैं आपको अपनी मर्जी से कोई जानकारी नहीं दे रहा हूं। जो सैनिक स्कूल बोलेगा, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट बोलेगी, जो वहां के लोग बोलेंगे, वो मैं आपको जानकारी दूंगा। अपनी मर्जी से मैं आपको नहीं बताऊंगा कि अपनी मर्जी से विनय राय जी कुछ भी बोली जा रहे हैं। ना, समझिए आप इस चीज को।
ये उत्तर प्रदेश का 271 गया है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका मेरे पास रिटर्न में प्रूफ है। समझ रहे हैं आप? सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे उन्होंने ऑफिशियली डाला था रिजल्ट के बाद। तो ये 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पे उन्होंने डाला है, तो आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं और बात करते हैं 6th क्लास के लिए। तो अगर लड़कियां सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो उनको भी कम से कम 230 नंबर का टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा। लड़कियों के लिए भी कोई रियायत नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। लड़कियों के लिए किसी तरह की कोई छूट नहीं है। हाँ, आप ये मान के चलिए हर स्टेट में लड़कियों के लिए कुछ परसेंट सीटें रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है जी, 5 से 10% सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। यानी जो बड़े सैनिक स्कूल हैं, जो बड़े स्टेट हैं, वहां पे करीब करीब 7 से 10 सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व है, और जो छोटे स्टेट हैं वहां पे 5 से 7 सीटें रिजर्व है। लेकिन लड़कियों को मेहनत करनी पड़ेगी, एक सीट्स के लिए कंपटीशन है, और 300 में से लड़कियों को टारगेट करना पड़ेगा, कम से कम 230-240 नंबर का टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें 9th क्लास की, तो उत्तराखंड की बात करें तो 400 नंबर का पेपर आता है, और 400 में से अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 230 नंबर, ST कैटेगरी से 216 नंबर, अगर आप उत्तराखंड से डिफेंस कैटेगरी से आते हैं 310 नंबर, अगर आप उत्तराखंड से जनरल कैटेगरी से 312 नंबर, और अगर आप उत्तराखंड से, अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं डिफेंस कैटेगरी से, और अगर आप उत्तराखंड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 300 नंबर कम से कम स्कोर करना पड़ेगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी से किसी अदर स्टेट से, यानी आप उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आपको कम से कम 320 नंबर लेना पड़ेगा। प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूं, वीडियो थोड़ा लंबी है लेकिन आपको जानकारी पूरी मिलेगी, समझ में आएगा। ठीक है जी, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें, तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, डिफेंस वाले बच्चे हैं, एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं, ठीक है जी, कम से कम 25% नंबर हर सब्जेक्ट में आपको लेना पड़ेगा, कम से कम, चाहे वो मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके, कम से कम 25% नंबर लेना पड़ेगा। और ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, ओवरऑल मतलब सारे सब्जेक्ट को मिला करके, यानी हर सब्जेक्ट में कम से कम मिनिमम, मैथ्स में कम से कम 25% नंबर लेना पड़ेगा, इंग्लिश में कम से कम 25%, रीजनिंग में और जीके में, हर सब्जेक्ट में। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल आपको कम से कम 40% नंबर लेना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। सिलेक्शन नहीं होगा, क्वालिफाई करने में और सेलेक्ट होने में बहुत फर्क होता है। सिलेक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप कम से कम 230-240 नंबर 6th क्लास के लिए, और 9th क्लास के लिए कम से कम 320 नंबर का टारगेट करेंगे। ठीक है जी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या दिखाई दे रही है, इंटरव्यू के बारे में भी कुछ लिखा गया है। सैनिक स्कूल सोसाइटी इनवाइट्स द मेरिट क्वालिफाइड कैंडिडेट टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। पहले क्या था, इंटरव्यू बंद हो गया था। मजेदार चीज देखिए, पहले इंटरव्यू बंद हो गया था, लेकिन इस बार जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है उसमें इंटरव्यू के बारे में भी लिखा गया है। ठीक है जी, तो अच्छी चीज क्या है, जो बच्चे हॉस्टल में आकर के तैयारी करते हैं उनको ओवरऑल तैयारी करवाई जाती है, और उनको नेक्स्ट राउंड यानी रिटर्न के बाद आपको इंटरव्यू देना है, मेडिकल देना है, तभी आपको सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर हम लोग बात करें आरक्षण की, रिजर्वेशन क्राइटेरिया की बात करें, SC वालों को 15%, ST वालों को 7.5%, और अगर आप सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 67% कोटा आपको मिलेगा। यानी अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में जो भी सैनिक स्कूल है, मैनपुरी, झांसी, अमेठी, आपके लिए 67% सीटें रिजर्व्ड है। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, सैनिक स्कूल कुंजपुरा में, रेवाड़ी में, आपके लिए 67% सीटें रिजर्व्ड है। ठीक है जी, और अगर हम लोग बात करें डिफेंस पर्सन की, तो चाहे वो रिटायर्ड है, चाहे वो एक्स सर्विसमैन है, चाहे वो अभी सर्विंग, डिफेंस में सर्विंग है, सर्विस पर्सन है, तो उनके लिए 25% सीटें रिजर्व्ड हैं। चाहे वो हिंदुस्तान में कोई भी सैनिक स्कूल हो, 33%। आपको समझना पड़ेगा, टोटल ऑल ओवर इंडिया में 33 सैनिक स्कूल है, और 33 सैनिक स्कूल में हर सैनिक स्कूल में 25% सीटें रिजर्व्ड है, और ये होना भी चाहिए। आर्मी वाले इतनी मेहनत करते हैं, जो डिफेंस पर्सन है उनके लिए बिल्कुल डिजर्व करता है। ठीक है जी, कम से कम 25% सीटें उनके लिए होनी चाहिए, और जो आपके जो सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं 67%। अब हम लोग बात करेंगे अदर स्टेट के बच्चों की। मान लीजिए यूपी में कोई और अदर स्टेट का बच्चा जाके अप्लाई करता है, तो यूपी वाले बच्चे को 67% सीट्स रिजर्व मिलेंगे, लेकिन अदर स्टेट से कोई बच्चा आता है तो उसको सिर्फ 33%। हरियाणा में सैनिक स्कूल कुंजपुरा में, अगर मैं हरियाणा से हूँ 67% सीट्स मेरे लिए, लेकिन अगर मैं अदर स्टेट से हूँ तो मुझे सिर्फ 33% सीट्स ही मिल पाएगी। आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। ठीक है जी, मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, ये कंप्लीट वीडियो है, मजा आ जाएगा आपको देख करके, पूरी कंप्लीट जानकारी। आपको चैलेंज करता हूँ, चैलेंज, कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं दोस्तों तो आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। लेकिन दुख की बात पता है क्या है, कि पेरेंट्स वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं,
मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको जल्दी से दबाइए, जल्दी से। लगातार बोलते बोलते मैं थक जाता हूँ भाई। मैं अदर यूट्यूबर्स की तरह मैं 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो नहीं बनाता हूँ, हर रोज 1 घंटा लाइव आता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ आप लोगों के साथ। देखो अब दुख की बात पता है क्या है, सिर्फ और सिर्फ अभी तक 50 लोगों ने लाइक किया है। 150 से भी ज्यादा लोग वीडियो देख रहे हैं इस टाइम, लेकिन दिक्कत क्या है, सिर्फ 50 लोगों ने लाइक किया है। आज का हमारा टारगेट पता है क्या है, 500 लाइक्स का टारगेट है। आज इस वीडियो के ऊपर मुझे 500 लाइक्स चाहिए, तो जल्दी से जल्दी लाइक करो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। जल्दी जल्दी लाइक करो फटाफट, आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तभी एनर्जी आती है अंदर से। जल्दी से जल्दी लाइक करो। और अभी ये वीडियो काफी लंबी है, 1 घंटे की प्रॉपर वीडियो को छोड़ना मत, जानकारी मिस हो जाएगी। जल्दी जल्दी लाइक करो, फिर आगे चलेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, आपके लिए मुझे 1 मिनट का ब्रेक लेना पड़ता है। जल्दी जल्दी लाइक करो फटाफट फटाफट। 66 लोगों ने लाइक कर दिया है, जल्दी जल्दी फटाफट, फिर आगे चलेंगे। 71 लोगों ने लाइक कर दिया है, जल्दी जल्दी लाइक करो फटाफट। 74, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, जल्दी जल्दी, फिर आगे चलेंगे। बहुत मजेदार बातें बताऊंगा आगे मैं, अभी बहुत सारी चीजें आ रही हैं आप लोगों के लिए। 78 लोगों ने, आज का इस वीडियो का टारगेट है हमारा 500 का। जल्दी जल्दी यार, आज तो आप लोगों के लिए दिवाली है भाई, छोटी दिवाली है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको जल्दी जल्दी दबाओ। 82 लाइक्स आ चुके हैं, जल्दी जल्दी देखो। 85 हो गया, शाबाश। देखो कह के लाइक करवाना पड़ता है, पेरेंट्स के पीछे पड़ना पड़ता है, सोचो। 90 लाइक्स आ चुके हैं, जल्दी 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 फटाफट। 90 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी। आज का मेरा टारगेट है 500 लाइक्स लूंगा तभी जाऊंगा, तभी इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। जल्दी जल्दी। 97 लाइक्स आ चुके हैं, जल्दी जल्दी, सॉरी 92, जल्दी 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 फटाफट चलो, जल्दी जल्दी। ये हिंदुस्तान का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है जो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के ऊपर काम करता है। 1 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और करोड़ों व्यूवर्स हो चुके हैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आपको बता दूं, करोड़ों व्यूज़ आ चुके हैं, तो आप लोग चैनल को चेक कर सकते हैं। जल्दी जल्दी करो, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। तो अभी तक करीब करीब 100 लाइक्स हो चुके हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझाना बड़ा, जल्दी जल्दी कर दो जरा फटाफट, बड़ी मेहनत लगती है भाई। तो आपको अब मैं बताऊंगा 9th क्लास का एग्जाम पैटर्न। तो 9th क्लास की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर 15 बुक्स का सेट होना चाहिए। 15 बुक्स का सेट आपको लेना है, जिसमें आपको देखो 9th क्लास के लिए मैथ्स का पेपर आता है 200 नंबर का, इंग्लिश का पेपर आता है 50 नंबर का, रीजनिंग का पेपर आता है 50 नंबर का, साइंस का पेपर आता है आपका 50 नंबर का, और सोशल का पेपर आता है आपका 50 नंबर का। तो 9th क्लास में आपके सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं। 6th क्लास में आपके 4 सब्जेक्ट हैं, लेकिन 9th क्लास में आपके 5 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है जी। तो यहाँ पे साइंस के ऊपर स्पेशल क्वेश्चन आते हैं, सोशल स्टडीज के ऊपर अलग से फोकस किया जाता है, 50 क्वेश्चन अलग से जाते हैं। मेन सब्जेक्ट क्या है, क्लास 6 और क्लास 9 दोनों में मेन सब्जेक्ट आपका मैथ्स। 6th क्लास में जो मैथ्स का पेपर होता है वो 150 मार्क्स का आता है, और 9th क्लास में मैथ्स का पेपर आपका 200 का आता है। जबकि 6th और 9th दोनों क्लास में मैथ्स 50 नंबर का, इंग्लिश 50 नंबर का, रीजनिंग 50 नंबर का, जीके आपका 50 नंबर का। तो टोटल 400 नंबर का पेपर आता है। और आप हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 33 सैनिक स्कूल हैं, कम से कम आपको टारगेट करना है, अगर आपको सेलेक्ट होना है 320 मार्क्स, 330 मार्क्स का आपको टारगेट करना है। मैंने आपको सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का एग्जाम्पल दिखाया था, उसका कट ऑफ मैंने दिखाया था, क्योंकि वो ऑफिशियल कट ऑफ सैनिक स्कूल वालों ने रिलीज किया था। इंजीनियर विनय राय जी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बता रहे, आपको इस चीज को समझना है। आगे चलते हैं और बात करते हैं 6th क्लास की। तो 6th क्लास में जो आपका मैथ्स का पेपर आता है वो 150 नंबर का आता है। जीके का जो पेपर आता है, जीके में आपका साइंस और सोशल दोनों मिक्स करके आता है, ठीक है जी। तो यही दिक्कत आती है, जो बच्चे घर से बैठ करके तैयारी करते हैं ना, उनको पता ही नहीं है कौन सा चैप्टर ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कम पढ़ना है, कौन सा चैप्टर छोड़ करके जाना है, नहीं पता उनको बेचारे। वो बेचारे अंधेरे में तीर चलाते हैं। जो बच्चे हॉस्टल में आकर के तैयारी करते हैं तो उनको हर चीज़ पता होता है, ये एरिया मुझे टच करना ही नहीं है, मुझे अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है। जो बच्चे IAS IPS की तैयारी करते हैं उनको बिल्कुल बहुत ही रिफाइंड सिलेबस होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत ही रिफाइंड सिलेबस होता है, उसको छान करके निकाला जाता है। लेकिन ये चीज़ें आपको कब समझ में आएंगी, जब आपका बच्चा घर से बाहर निकलेगा, प्रॉपर टीचर्स पढ़ाएंगे। अगर हम लोग बात करें इंग्लिश की तो 50 नंबर का पेपर आता है, रीजनिंग का पेपर भी आपका 50 नंबर का आता है। मैथ्स में आपके टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के, जीके में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, और रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के। टोटल आपका 300 मार्क्स का पेपर आता है। कम से कम अगर आपको सेलेक्ट होना है
आपको टारगेट करना है 230 240 नंबर का, चाहे लड़का है लड़की है। लड़कियों को 6th क्लास में अब सीट्स मिल गई हैं, मुबारक हो, होना भी चाहिए। आने वाले टाइम में एनडीए में भी मेरा मानना है कि अब लड़कियों का भी सिलेक्शन होने आने वाले 1-2 साल में स्टार्ट हो जाएगा। अगर सैनिक स्कूल में स्टार्ट हो गया है तो हिंदुस्तान में बदलाव बहुत ही तेजी से आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। तो अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, ठीक है जी। तो अगर हम लोग बात करें तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होता है, यानी आपका जो पेपर है वो OMR शीट पे होगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है जी। तो आपका जो पेपर होता है वो आपका पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर होते हैं, जिसमें आपका मैथ्स का जो पेपर होता है वो अलग होता है और आपका जो रीजनिंग, इंग्लिश और जीके का जो पेपर होता है वो अलग आता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाना है, टारगेट करना है, ठीक है जी। और ये आपको सारी जानकारी दी गई है। तो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के ऊपर काम करना है। कई पेरेंट्स है सिर्फ रिटन एग्जाम के ऊपर फोकस करते हैं, इंटरव्यू के ऊपर फोकस नहीं करते, मेडिकल के ऊपर फोकस नहीं करते। बच्चा अगर 1 साल आता है, हॉस्टल में तैयारी करता है, बच्चे की पर्सनैलिटी निखर जाएगी। आपको ऑफिसर बनाना है। आप सोचिए, ये कोई क्लर्क का पेपर तो है नहीं कि 20-25 हजार की नौकरी लगी। यहाँ पे आपके बच्चे को 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, सोचिए आप। तो अगर 1 लाख रुपए आपको सैलरी लेनी है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अपना माइंड सेटअप बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर आपको फॉर्च्यूनर लेनी है तो पहले घर में जगह बनानी पड़ेगी फॉर्च्यूनर रखने के लिए, ठीक है जी। नॉर्मल मारुति गाड़ी लोग गली में छोड़ देते हैं ना, वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सेलेक्ट हो तो पहले आपको माइंड सेटअप बनाना पड़ेगा। माइंड सेटअप बनाने का मतलब क्या है? सिर्फ रिटन एग्जाम की तैयारी करवाने का कोई फायदा नहीं। आप ये मान के चलो कल को सेलेक्ट हो गया तो भी फाइनल सिलेक्शन में नहीं हो पाएगा। आपको सवाल ये आता है, बड़ा सवाल क्या है, क्या आप इंटरव्यू के ऊपर फोकस कर रहे हैं? क्या आप मेडिकल के ऊपर फोकस कर रहे हैं? क्या आप फिजिकल पैरामीटर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं? नहीं। हर पेरेंट्स सोचते हैं सिर्फ 1 महीना तैयारी कराऊंगा, 2 महीने तैयारी कराऊंगा। आप तुक्का मार रहे हैं। तो आप पहले ही कंपटीशन से बाहर हैं। आप ये पहले ही अपने दिमाग में इस चीज को डाल के रखिए कि अगर आप हाफ हार्टेड होकर के तैयारी करने, एक पेरेंट्स है पूरे तन मन धन से तैयारी करवा रहे हैं, है ना, फिर से सुनिए, तन मन धन से लगातार 2 साल तैयारी करवा रहे हैं, 3 साल। और एक पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, 2 महीने तैयारी करवा लेता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ। यार जब आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपको विश्वास ही नहीं है, आपको अपने बच्चे पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको सिस्टम पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और सबसे बड़ी बात क्या है, आप मेंटली खुद तैयार नहीं हो, तो आप क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो? बच्चा 2-3 महीने के लिए डिस्टर्ब होता है, स्कूल की पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पाता, ना तो सैनिक स्कूल की तैयारी ढंग से कर पाता है। तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। आपको पता है, आपको क्या लगता है जो बच्चे सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट हो जाते हैं, क्या वो पक्का ऑफिसर बन जाते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना। तैयारी तो आप सोचिए कि 7 साल की जो ट्रेनिंग है वो सैनिक स्कूल में सभी बच्चों की होती है। 7 साल में बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ता है, 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक। लेकिन क्या सभी बच्चे ऑफिसर बन जाते हैं? नहीं ना। तो वही चीज आपको समझना है कि जो बच्चे ढंग से तैयारी करेंगे, जो पेरेंट ढंग से तैयारी करवाएंगे अपने बच्चों को, वही बच्चा ऑफिसर बनेगा। सीधी सी बात है। आगे चलते हैं और बात करते हैं सिलेबस की। अब देखो, मैंने आपको स्क्रीन पर सिलेबस दिया है, लेकिन इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, ध्यान से समझिए। जैसे सबसे पहले नंबर पे आता है आपका कॉम्पोजिशन, पैराग्राफ राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, जंबल वर्ड्स, स्पेलिंग, सिंगुलर प्लूरल, एफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, एनोनियम, सिंटोनियम, होमो। तो ये जो मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, आप अब क्या होता है कि जो बच्चे घर पे बैठ करके तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या जो बच्चे छोटे छोटे कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, उनके साथ पता है क्या दिक्कत आती है? टीचर्स को एक्सपीरियंस नहीं होता, बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं होता है, बच्चे को पता ही नहीं है मुझे कौन कौन सा टॉपिक छोड़ करके जाना है। शॉर्ट टर्म में अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। देखिए, जो बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी कर रहा है वो तो सब कुछ पढ़ के जाता है, लेकिन जो बच्चे अभी 2 महीने 3 महीने की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या है, उनको ये चीज पता ही नहीं है कि मुझे कॉम्प्रिहेंशन जो है वो कम करके जाना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर साल नहीं आता है, कभी कभी आता है, ठीक है जी। तो आपको इसमें पता ही नहीं क्या क्या चीजें छोड़ के जानी है, क्या क्या चीजें कम पढ़नी है और क्या क्या चीजें ज्यादा पढ़नी है। तो सेल्फ स्टडी से बात बनने वाली नहीं है। ये आपका नंबर सिस्टम, आपका मैथ्स का सिलेबस है। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि ये मैं आपकी स्क्रीन पर 6th क्लास का सिलेबस चला रहा हूँ, ठीक है जी। तो आप इसको चेक कर लीजिए। इसमें टोटल इंग्लिश में आपके 14 टॉपिक्स हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, बच्चे को पता ही नहीं कि 14 में से कौन कौन से टॉपिक्स को कम पढ़ना है, किसको ज्यादा पढ़ना है, किसको छोड़ करके जाना है, पता ही नहीं है। तो वो चीजें तभी पॉसिबल है जब आपका बच्चा ट्रेनिंग लेगा, जब आपका बच्चा तैयारी करेगा। अब अगर हम मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। नंबर सिस्टम है, प्लेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है, कंपैरिजन ऑफ नंबर है, राइटिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर, आपका स्मॉलेस्ट नंबर, राउंडिंग ऑफ नंबर, फंडामेंटल ऑपरेशन, ये सब चीजें
LCM SCM है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, लेकिन इसमें से 7-8 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से हर साल पेपर नहीं आता, कभी कभी आता है। अब दिक्कत ये है कि बच्चे को पता ही नहीं है, बच्चा सब कुछ पढ़ने में लगा हुआ है। क्या आपको लगता है कि 2 महीने में क्या बच्चा सब कुछ पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। तो आपको करना क्या है, कुछ मत करो, आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप आराम से 3 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन करो। 7419999228 पर आप कॉल करो, हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे। एक बार आपको ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है जी, आपको एक बार ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। तो जब आपका बच्चा हॉस्टल में आएगा, और आपको बता दूं पूरे दिसंबर भर हम लोग है ना सैंपल पेपर चलाते हैं, सारा पूरा 1 महीना लगातार बच्चे को सैंपल पेपर करवाए जाते हैं, ठीक है जी। दिन में पढ़ाना है, शाम को टेस्ट लेना है, दिन में पढ़ाना है, शाम को टेस्ट लेना है, दिन में पढ़ाना है, शाम को टेस्ट लेना है। सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स के ऊपर बहुत ज्यादा हम लोग मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है जी। अब देखो आप कितने सारे टॉपिक, ये पूरा सिर्फ मैथ्स का टॉपिक है। सोचिए, क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा 2 महीने में ये इतने सारे टॉपिक्स, ये पूरा एक एक चैप्टर है। सोचिए, टाइम एंड वर्क अपने आप में एक चैप्टर है, ये देखिए यूनिटरी मेथड, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये पूरा एक चैप्टर है, ठीक है जी। सिंपल इंटरेस्ट अलग चैप्टर है, अरिथमेटिक एक अलग चैप्टर है, डिग्री, और ये आपका कैश एंड बिल, टाइम, डिस्टेंस इंक्लूडिंग कन्वर्ट, ये सारा एक चैप्टर है। तो आपको क्या लगता है कि आपका 2 महीने में पूरा बच्चा ये चैप्टर तैयार कर लेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो जब आपका बच्चा हॉस्टल में आएगा तो टीचर जो है वो बहुत ही प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस कराते हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। ऐसा चैप्टर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जहां से सिर्फ एक क्वेश्चन आया 4-5 साल में एक बार। तो ऐसे में क्या होता है, उस एक क्वेश्चन को करने में आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है। सोचिए, अब ज्योमेट्री में आपको बेसिक ज्योमेट्री तैयार करनी है, आपको लाइन, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, ये सारा चीजें, ये पूरा एक चैप्टर है। सोचिए, सोशल साइंस की अगर हम लोग बात करें तो आपका लिविंग थिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, प्लांट्स एंड एनिमल, ये सारी चीजें अभी। तो आप लोग अभी बने रहिए वीडियो पे, क्योंकि आगे मैं आपको रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। 2020 के रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। ह्यूमन बॉडी, फूड, रॉक एंड मिनरल्स, डिजीज, एयर, वाटर, ये सारे सिलेबस हैं, प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस हैं। इसके अकॉर्डिंगली हम आपको 15 बुक्स का सेट प्रोवाइड करते हैं। और जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, उनके 5 फॉर्म हम फ्री भरते हैं। 15 बुक्स का सेट, रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, सारी की सारी स्मार्ट क्लासेस मिलेंगी आपको। 200 से भी ज़्यादा कैमरे आपको स्कूल में मिलेंगे बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। अब कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो स्कूल में आकर के तैयारी नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो किसी और स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन वो अभी टीसी नहीं ले सकते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है, वो अभी टीसी नहीं करवाना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनको डाउट है कि पता नहीं मेरा बच्चा सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए हम लोग चलाते हैं शाम को 3 घंटे इवनिंग क्लासेस। इसमें क्या होगा, आपके बच्चे को हम सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RAMC देहरादून, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाएंगे, और शाम को आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके तैयार करवाएंगे, ठीक है जी। इसमें आपको 15 बुक्स का सेट, एज के अकॉर्डिंगली आपके 3 फॉर्म हम फ्री भरेंगे। तो जो इवनिंग क्लासेस बच्चा लगाता है, क्योंकि वो कम तैयारी करता है, उसके पास टाइम कम मिलता है उसको। जो बच्चा हॉस्टल में आता है 10 घंटे पढ़ता है, जो बच्चा इवनिंग क्लासेस लगा रहा है तो सिर्फ 3 घंटे पढ़ता है। इसीलिए हम शाम को सिर्फ इस बच्चे के 3 फॉर्म फ्री भरते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, डेली, और आपको वीकली ऑनलाइन टेस्ट मिल जाता है। आपका बच्चा हर संडे टेस्ट देगा, आपको परफॉर्मेंस पता चलेगा। सुबह 3 घंटे सैनिक स्कूल का टेस्ट, शाम को 2 घंटे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का टेस्ट, और साथ के साथ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ बुक्स लेकर के तैयारी करना चाहता हूं, तो आपको 40 सैंपल पेपर मिलेंगे। 40, 10 सैंपल पेपर सैनिक स्कूल के, 10 सैंपल पेपर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के, 10 सैंपल पेपर जवाहर नवोदय विद्यालय के, और 10 सैंपल पेपर आपको सेंट्रल हिंदू स्कूल के। क्यों? क्योंकि ये चारों के चारों ऑब्जेक्टिव है, टिक करने वाला पेपर आता है, चारों का कॉन्सेप्ट सेम है, चारों का सिलेबस सेम है, चारों का एग्जाम पैटर्न सेम है, ठीक है जी। तो आपको 5000 रुपए में 15 बुक्स का सेट मिलेगा और 40 सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स लेकर के तैयारी करना चाहते हैं, तो इसमें हम आपका एक फॉर्म फ्री भरेंगे, 15 बुक्स का सेट और पिछले 10 सालों के सॉल्व सैंपल पेपर, ठीक है जी। 15 बुक्स का सेट आपको मिल जाएगा, और 15 बुक्स के सेट के साथ साथ 3000 से भी ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, 40 सॉल्व सैंपल पेपर की वीडियोस आपको मिल जाएंगी सिर्फ 15,000 रुपये में। तो जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी स्क्रीन पर पता है क्या है सैनिक स्कूल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, क्योंकि अब आपको पता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक कॉमन एजेंसी आ गई है जो बच्चों का एग्जाम लेती है। और आज NTA ने अनाउंस किया है सैनिक स्कूल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, 10 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा संडे को। पेन,
पेपर बेस्ड OMR शीट पे एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और अगर हम लोग बात करें एग्जाम सेंटर्स तो आपके स्टेट में, आपके शहर में आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। और अगर हम लोग बात करें क्लास 6 के, अगर हम लोग बात करें एज क्राइटेरिया के बारे में, तो जो 6th क्लास के लिए वो लड़के और लड़कियां फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 10 से 12 साल है, 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 31 मार्च 2011। 9th क्लास की बात करें तो सिर्फ बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं, और 1 अप्रैल 2006 से लेकर के 31 मार्च 2008 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एग्जाम फीस की बात करें 400 रुपये SC ST वालों की फीस है, और जो अदर कैटेगरी के बच्चे हैं, डिफेंस वाले, सिविलियंस हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, 550 रुपये। अब यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, सैनिक स्कूल का जो मोटो है, सैनिक स्कूल की जो सोच है, सैनिक स्कूल जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, रेसिडेंशियल CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी बच्चे सैनिक स्कूल ज्वाइन करते हैं उनको नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए और अदर ट्रेनिंग एकेडमीज के लिए तैयारी करवाई जाती है ऑफिसर रैंक के लिए। तो अगर मेरा उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऑफिसर बनाना चाहते हैं तो आपको बात भी ऑफिसर करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा नहीं कि बनाना तो चाहते हैं ऑफिसर वाले, लेकिन सर हमें तो रोज बच्चों से बात करनी है, हमें तो रोज मिलना है। आप ये मान के चलिए कि अगर आपकी सोच इस तरीके की है, अगर आप बच्चे को लेकर के बहुत ज्यादा ओवर कंसर्न्ड है, कंसर्न होना ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर कंसर्न अगर आप हैं तो आप अपने बच्चे को तैयारी नहीं करवा पाएंगे, सीधी सी बात है। हो सकता है कुछ बातें आपको मेरी अच्छी ना लगे, लेकिन मेरा काम क्या है, आपको सही जानकारी देना। आप मेरे यहाँ से तैयारी करवाएं ना तैयारी करवाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके आसपास अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं, आपके आसपास अच्छे टीचर्स हैं, हमारे स्कूल में एक बच्चे के ऊपर मैथ्स का टीचर अलग, इंग्लिश का टीचर अलग, रीजनिंग, GK, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के टीचर्स अलग, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के टीचर, इंटरव्यू की तैयारी करवाने के लिए अलग हैं, डिफेंस की तैयारी करवाने के लिए, कम्युनिकेशन की क्लासेस अलग लगती हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सेलेक्ट हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका बच्चा सेलेक्ट तभी होगा जब आपकी सोच बड़ी हो, सीधी सी बात है। तो ये यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर 9th क्लास का सिलेबस है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का। देखिए अगर आप छोटी एज में तैयारी करवाएंगे तो 6th क्लास में 100 सीट्स होती है, लेकिन 9th क्लास में सिर्फ 20 सीटें होती हैं। अगर हम लोग बात करें इंग्लिश में, देखिए सिलेबस कितना बढ़ गया है। ये पूरा आपकी स्क्रीन पर इंग्लिश का सिलेबस है, ये साइंस का सिलेबस है, और ये आपके स्क्रीन के ऊपर हमारे स्कूल का प्रोस्पेक्टस फॉर्म है। तो जो भी पेरेंट्स तैयारी करवाना चाहते हैं और अगले साल के लिए सपना देख रहे हैं, अगले साल हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ 1 लाख रुपए में हमारे स्कूल में तैयारी करे तो आपको 30 नवंबर से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। 21 मार्च को स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, 28 मार्च को, 4 अप्रैल को ऑनलाइन टेस्ट होगा। आपका बच्चा हमारे स्कूल में आएगा, टेस्ट देगा। ये 2021 यानी मैं अगले साल की बात कर रहा हूँ। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपके बच्चे को सिर्फ 1 लाख रुपए में हमारे स्कूल में 1 साल, 2 साल, 3 साल तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट से लेकर के 11th क्लास के बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 घंटे का टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का टेस्ट होता है। और ये आपकी स्क्रीन पर हमारे स्कूल का मोटो क्या है, मेकिंग ऑफिसर्स बिल्डिंग नेशन। तो हमारा सपना क्या है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो ट्रस्ट है, वो सिर्फ यही काम कर रहा है बच्चों को आगे बढ़ाने। कोई भी बच्चा हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अगर आपका बच्चा तैयारी कर रहा है, हम आपके साथ खड़े हैं। हर क्लास में 25 से 30 बच्चे होते हैं। एजुकेशनल ट्रिप होता है क्वार्टरली, हम बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल घुमाने के लिए लेके जाते हैं। इन हाउस 24 घंटे हमारे हॉस्टल में आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, 500 कंप्यूटर्स की लैब मिलेगी आपको। हर संडे बच्चा वीकली ऑनलाइन टेस्ट देता है। अगर आपके स्कूल में ये सारी चीजें हैं तो आप कहीं से भी तैयारी करवा सकते हैं। हमने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये पॉसिबल नहीं है। 500 कंप्यूटर का मतलब होता है कि 1 करोड़ रुपए हमने सिर्फ बच्चों को टेस्ट दिलवाने के लिए लगा दिए हैं। हॉर्स राइडिंग, सारी की सारी स्मार्ट क्लासेस, 200+ CCTV कैमरा, स्विमिंग पूल, कम्युनिकेशन क्लासेस, ये सारी चीजें आपको हमारे स्कूल में मिल जाएंगी। सैनिक स्कूल की जानकारी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून, राय स्पोर्ट्स स्कूल, ये सारी जानकारी। आप स्कूल में आते वक्त आपको क्या क्या सामान लेकर के आना है, आपको कोई भी डाउट आता है सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे के बीच में आपको कॉल करना है। 7419999928 पर आपको कॉल करना है। अगर हम लोग बात करें, ध्यान से समझिए, ये आपकी स्क्रीन पर है फीस। फर्स्ट से लेकर के 3rd क्लास के बच्चों की फीस कितनी है, 1,20,000। लेकिन अगर आप 30 नवंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, सिर्फ आपको 1 लाख रुपए में हमारे हॉस्टल में तैयारी करने का मौका मिलेगा।
4th से लेकर के 6th क्लास के बच्चों की फीस 1,40,000 और 7th से लेकर के 12th क्लास के बच्चों की फीस 1,60,000। इसके अंदर 5 फॉर्म आपके फ्री हैं, 15 बुक्स का सेट, यूनिफॉर्म, वीकली ऑनलाइन टेस्ट। अगर जो बच्चे एसी रूम लेना चाहते हैं 40,000 रुपये एक्स्ट्रा है। फीस के अलावा कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। अच्छी बात क्या है कि अगर आप 30 नवंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 1,60,000 रुपये, 1,40,000 रुपये, 1,20,000 रुपये नहीं देना है, आपको सिर्फ 1 लाख रुपीज पे करना है। ये पूरा आपकी स्क्रीन पर सुबह से शाम तक जो जो एक्टिविटीज करवाई जाती हैं स्कूलिंग में। प्रोग्राम नंबर 1 कौन सा है जिसमें बच्चा स्कूल में आकर के तैयारी करता है। प्रोग्राम नंबर 2 क्या है, आपका बच्चा घर पे बैठ करके सारा दिन लाइव क्लासेस लगा सकता है। थर्ड प्रोग्राम उन पेरेंट्स के लिए जिनका बच्चा ऑलरेडी किसी और स्कूल में पढ़ रहा है, शाम को वो हमारे स्कूल में तैयारी करवाना चाहते हैं। और जो 4th प्रोग्राम है उसमें आपको सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलते हैं। ठीक है जी, ये आपके स्क्रीन पर वो बच्चे हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं अब तक हमारे स्कूल से। ठीक है जी, वीरेन, ईमोन, कल्याण, कृष्ण कुमार, शुभम, केशव, पीयूष राज, जसजोत, सिद्धार्थ और उशिका ठाकुर, ये बच्चे हमारे हिमाचल प्रदेश से है और इस टाइम आपका किट्टूर सैनिक स्कूल बेंगलोर में पढ़ रही है, बेलगांव में, सॉरी। आगे चलते हैं, अमन, तनिष्क, ये हो चुका है, दिवाकर, पीयूष राज और विश्व दीपक, ये कुछ बच्चे आपकी स्क्रीन पर है आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में। ये जो उशिका ठाकुर गुड़िया है ये आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में भी सिलेक्टेड है, ये आपकी किट्टूर सैनिक स्कूल बेंगलोर में भी सिलेक्टेड है। और एक और स्कूल है जिसका नाम मैं भूल गया हूं, वीरपाल सिंह, सूरज यादव, ये हमारे बच्चे हैं जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र में सिलेक्ट हो चुके हैं। उत्कर्ष गुप्ता, आरुष गुप्ता, आदित्य राज, वीरपाल, सत्यम, ऋषभ, सूरज यादव, शुभांशु, आदित्य, अनिंदा पॉल, पूरा नाम इनका है, और लक्की मिश्रा जी, अर्शप्रीत, ये बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। आदित्य राज, ऋतिक राज, आयुष शर्मा, वीरपाल, लक्ष्य, समीर, सूरज यादव, हेमंत, आरजू खान, हरिओम, आयुष शर्मा, ये कुछ बच्चे हैं जो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में। वंशिका, मनमीत का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। भारती बहुत ही साइलेंट लड़की लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही मेहनती। भारती का ब्रदर भी था, छोटा भाई, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हुआ है किसी भी स्कूल में। और पंचम वीर। आगे चलते हैं और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की बात करें तो विक्रांत चौहान, ये बच्चा इतना जबरदस्त है, सैनिक स्कूल में भी सिलेक्ट हुआ, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी सिलेक्ट हुआ और यूपी सैनिक स्कूल में भी सिलेक्ट हुआ है। ठीक है जी। यश राज, ओक ग्रोव स्कूल में भारती शर्मा के बारे में मैंने आपको बताया, इन्होंने 2-3 स्कूल का पेपर क्वालिफाई किया है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, आपके बच्चे के 5 फॉर्म हम भरवाएंगे, उसके बाद वो किसी भी स्कूल में जाए, वहां पे सेलेक्ट हो, हमारा काम क्या है, बच्चे को रिटन एग्जाम क्लियर करवाना। सिंपल सा फंडा है, हम बच्चे को रिटन एग्जाम क्लियर करवाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे मेडिकल में मार खा जाते हैं, कई बार बच्चे इंटरव्यू में मार खा जाते हैं, लेकिन रिटन एग्जाम। अमोली जायसवाल, तो सवाल ये आता है कि क्या आपका बच्चा जिस स्कूल में तैयारी कर रहा है, क्या ये फैसिलिटीज हैं? बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है हमने, 200+ कैमरेज, एनडीए की ट्रेनिंग के लिए बच्चों को स्विमिंग करवाया जाता है, 500+ कंप्यूटर्स, हर संडे को बच्चों का वीकली ऑनलाइन टेस्ट होता है। 20 हमारे स्कूल में जो 20 क्लासेस हैं वो सारी की सारी स्मार्ट क्लासेस हैं। 24 आवर सीसीटीवी कैमरे, 24 घंटे आपको डॉक्टर्स मिलेंगे। 24 घंटे डॉक्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी नहीं है। ठीक है जी। और स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग करवाते हैं। क्वार्टरली एजुकेशनल ट्रिप करवाया जाता है, यानी हम लोग बच्चों को विजिट करवाते हैं सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। हमारा टारगेट होता है जो बच्चे 1 साल के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको हम कम से कम 4 या 5 स्कूल विजिट करवाएं, ताकि वो बच्चे देख करके आए, अदर बच्चों को यूनिफॉर्म्स में देखते हैं, तभी सीखने को मिलता है, एक अंदर से मोटिवेशन आती है। हर रोज जो भी पढ़ाया जा रहा है पेरेंट्स को डेली रिपोर्ट मिलती है, डेली कम्युनिकेशन की क्लासेस लिखती हैं। ठीक है जी। और स्कूलिंग प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग एक साथ, यानी आपकी स्कूल की पढ़ाई भी चल रही है और आपकी कॉम्पिटिटिव, और अगर ये सारी चीजें आपको किसी और स्कूल में मिलती हैं तो आप वहां पे एडमिशन करवा सकते हैं। ये 4 तरह के प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर हैं। तो ये पूरी वीडियो आपके लिए थी और अब मैं क्या करूंगा, आपके सवाल जवाब लूंगा फटाफट। मेरा टारगेट क्या होगा, जो भी पेरेंट्स, क्योंकि आज बहुत ही जबरदस्त ट्रैफिक आ चुका है और टारगेट क्या है, हर पेरेंट्स की मदद करना है। आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालिए, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, मैं आपकी मदद करूंगा। रोहित सैनी जी का मैसेज है, सर सेंड द पेपर ऑफ सैनिक स्कूल क्लास 9। हर रोज दोपहर को 3 बजे सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर डाले जाते हैं, हर रोज, कभी 6th क्लास का, कभी 9th क्लास का, कभी सैनिक स्कूल का, कभी मिलिट्री स्कूल का। रोहित सैनी जी चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, है ना। आप लोगों की वजह से मुझे 1 मिनट का ब्रेक लेना पड़ता है, जल्दी से आप लोग ब्रेक
1 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको दबाओ और वीडियो को लाइक करो, ताकि फिर मैं आपके फटाफट अब टारगेट क्या है, अब अगले 15-20 मिनट में सारे क्वेश्चंस लूंगा, सारे एक एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। जल्दी फटाफट आप रिप्लाई करो, जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मैं आपको एक एक पेरेंट्स का लिंक दूंगा। प्रेमचंद्र जी, वीडियो के नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, अभी तक सिर्फ नोटिफिकेशन फॉर्म आया हुआ है। 20 अक्टूबर से फॉर्म ऑनलाइन भरना स्टार्ट हो जाएगा। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी का लिंक मैंने आपको दे दिया है, www.sainiksschooladmissions.in पर जाकर के आप कर सकते हैं। आदित्य कुमार जी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, लेकिन आप लोग ध्यान से हर रोज लाइव नहीं आते हैं, प्रॉपरली वीडियोस को नहीं देखते हैं, इसीलिए आप परेशान होते हैं। ठीक है जी। बाथम जी का मैसेज, सर मेरा बच्चा कुशाग्र बाथम क्लास 6 में टेस्ट नहीं दे पा रहा है, उसका यूजर आईडी पासवर्ड बताने की कृपया करें। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आप दोबारा से नया आईडी क्रिएट कर लो, क्यों परेशान हो रहे, दोबारा से आप लॉगिन आईडी डालो, पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। अगर आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, आप लॉगिन आईडी पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगॉट करके नई आईडी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। आपके कोई चार्जेस थोड़ी लग रहे हैं, आप उसमें दोबारा से अपने बच्चे का नाम डालो, फादर नेम डालो, मोबाइल नंबर डालो, ईमेल आईडी डालो, दोबारा से पासवर्ड नया बना के दोबारा से अपने बच्चे का हर संडे टेस्ट दिलवाओ। आगे चलते हैं। शर्मा जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 15 फरवरी 2007, बिल्कुल परफेक्ट है शर्मा जी, आपका बच्चा नाम रोशन करेगा। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 9th क्लास के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपका बच्चा 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी। तो शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। रोहित सैनी जी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आराम से वीडियो को देखो और वीडियो के नीचे कमेंट करो, हम आपकी मदद कर रहे हैं भाई, क्यों परेशान हो रहे हो। आगे चलते हैं। सैनिक स्कूल का फॉर्म आ गया है, हर्षित जी बिल्कुल सैनिक स्कूल का फॉर्म आ गया है। कुछ लोगों को अभी भी यकीन नहीं आ रहा है। आज का जो दिन है ना, वो हमारे स्कूल के लिए, आपके लिए छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक छोटी दिवाली जरूर है। इसी दिन के लिए हम लोग पूरे साल भर मेहनत करते हैं, हॉस्टल में तैयारियां करते हैं, हर रोज नए नए टाइलें लगवाते हैं, पेंट करवाते हैं। ठीक है जी। बच्चों के लिए नए नए पर्दे लगाना, बच्चों के लिए नए नए बेड्स लगाना, अलमीरा लगाना, ये पूरे साल भर हम इसी की तैयारी करते हैं, इसी के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। ठीक है जी। जल्दी से जल्दी कमेंट करो, सैनिक स्कूल मैनपुरी का फॉर्म ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा। नवनीत यादव जी, 20 अक्टूबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, वीडियो को पीछे करके देखो। राकेश जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे सकता है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हिमांशु शेखर मिश्रा जी को मैं 2-3 दिन से समझा रहा हूँ कि आपका बच्चा फॉर्म भर सकता है, लेकिन इनको यकीन नहीं है ना। राकेश जी को और हिमांशु शेखर मिश्रा जी को मैं रोज समझा रहा हूँ कि भैया आपका बच्चा हिमांशु शेखर मिश्रा जी 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है, काहे परेशान हो भाई। 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है। उज्जवल कुमार जी, आपका बच्चा 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का और 8th क्लास के लिए आपका बच्चा RIMC देहरादून का भी फॉर्म भर सकता है। 30 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। RIMC का फॉर्म निकल चुका है, सैनिक स्कूल का भी फॉर्म निकल चुका है। उज्जवल जी का मैसेज है, फिजिकल टेस्ट में क्या होता है। फिजिकल टेस्ट में बच्चे की पर्सनैलिटी, दौड़ भाग देखा जाता है, फिजिकली फिट है कि नहीं, यही सब चीज़ें तो हॉस्टल में ट्रेनिंग करवाई जाती हैं। हर रोज़ डेली 2 घंटे फिजिकल एक्टिविटी करवाना कंपलसरी है, सवेरे 1 घंटा, शाम को 2 घंटा। तो बच्चे रनिंग करते हैं, फिटनेस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो अपने आप ही शरीर बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है जी। अभी गोयल जी का मैसेज, 9th क्लास में इंटरव्यू होगा क्या। बिल्कुल जी, इस साल दोबारा से सैनिक स्कूल में इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है जी। बीच में इंटरव्यू बंद कर दिया गया था, तो अगर आप सिर्फ रिटर्न की तैयारी करवा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको रिटर्न, फिजिकल और इंटरव्यू तीनों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, जो भी पेरेंट्स स्कूल में जाना चाहते हैं, 3 महीने का क्रैश कोर्स। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि अक्टूबर से लेकर के मार्च तक आप प्रॉपर तैयारी करवाओ, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आप तैयारी करवाओ, मेहनत करो, जोर लगाओ, आपके बच्चे को हम निकालेंगे। आगे चलते हैं। शुक्ला जी का मैसेज आ चुका है, सर सैनिक स्कूल में मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताइए।
मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में मैं यही बताऊंगा कि सैनिक स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म में एग्जैक्टली कुछ ऐसा नहीं दिया जाता है, लेकिन आपका बच्चे को नौकनी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपके बच्चे के आँख, नाक, कान, दांत, ये सारी चीज़ें ठीक होने चाहिए, 36 दांत होने चाहिए प्रॉपर, 32 दांत जो भी बोलते हैं ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स में दिक्कत नहीं आती है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल्ड जानकारी दूंगा। कल से रोज सैनिक स्कूल के ऊपर ही वीडियो बनेगी, चिंता मत करो। रौनक जी बिल्कुल सैनिक स्कूल का फॉर्म निकल चुका है भाई। आगे चलते हैं। यो पेरेंट्स बड़े खुश हैं, यो मैसेज आ रहा है जी, बहुत बहुत मुबारक हो। प्रशांत जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 6th क्लास के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। राशिद खान जी बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट है, तैयारी करवाओ, बिल्कुल परफेक्ट है। सारे सैनिक स्कूल के फॉर्म निकल गए हैं भाई, सारे फॉर्म निकल चुके हैं। सैनिक स्कूल नालंदा, चित्तौड़गढ़ कोई अलग थोड़ी है, इंडिया में टोटल 33 सैनिक स्कूल हैं, सारे फॉर्म निकल चुके हैं। अरिहंत नागरी जी का मैसेज है, बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट है जी, बिल्कुल परफेक्ट है। 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म। आपको पता है क्या करना है, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आप मैसेज करोगे तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, ठीक है जी। प्रियंका जी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के बारे में क्या बताएं, फॉर्म निकल चुका है, टॉप 10 बोर्डिंग स्कूल में आता है, ठीक है जी। सैनिक स्कूल से जबरदस्त कोई स्कूल नहीं है, सरकार भी 1.5 लाख रुपए ले रही है सैनिक स्कूल में पढ़ाने का, हम आपके बच्चे को सिर्फ 1 लाख रुपए में तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है जी। तो एक बार स्कूल विजिट कीजिए, हमारा यही टारगेट है। और आपको एडमिशन नहीं करवाना है, मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलता हूँ 1-2 चक्कर मारो, आप विजिट करो, आप ऑटोमेटिकली अपने आप कराओगे, आप बिल्कुल चिंता छोड़ दो। माया शर्मा जी का मैसेज है, यू आर टेलिंग अस एवरी डिटेल। बिल्कुल जी माया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। 28 अगस्त 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, अभी 4th क्लास में पढ़ रहा है। बिल्कुल जी 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है। उज्जवल जी, आर्मी वालों को 25% कोटा मिलता है सैनिक स्कूल में, और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 70% कोटा मिलता है। तो आपको क्या करना है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको हमारे स्कूल में मिलती हैं। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपको किसी अदर स्कूल में मिले तो आप वहां पे एडमिशन कराइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, एजुकेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये एनडीए का मामला है, ऑफिसर बनाने का मामला है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। शुक्ला जी का मैसेज आ चुका है, सर नॉक नी वैसे ही चेक होते हैं जैसे एसएसबी में होते हैं। बिल्कुल जी शुक्ला जी, नॉक नी में, फ्लैट फुट में किसी भी तरह की रियायत नहीं है, इसका नाम है फौज, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बच्चे में अगर 1% भी दिक्कत है तो बच्चे को आउट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। आगे चलते हैं। लवीश जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 3 अप्रैल 2008 है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली लवीश जी आपका बच्चा 9th क्लास के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। लवीश जी आप अपने बच्चे को 2 साल तैयारी करवाओ हमारे स्कूल में, 9th और 10th क्लास के लिए। हम आपको 11th क्लास के लिए तैयारी करवाएंगे सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के लिए हम आपको तैयारी करवाएंगे, ठीक है जी। आपको करना क्या है, आपको ये चीज़ें समझनी है। आगे चलते हैं। प्रियंका जी का मैसेज है, सीआरपीएफ डिफेंस में, ना 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 जी, डिफेंस में सिर्फ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। फॉर्म में गलती मत कर देना। और अगर आपको फॉर्म भरने का एक्सपीरियंस नहीं है, आप हमारी मदद से सिर्फ 1000 रुपये में सैनिक स्कूल का फॉर्म भरवाइए। आप 2000 रुपये डिपॉजिट कर दीजिए, हम आपका दोनों फॉर्म भर देंगे, सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, ठीक है जी। राजेश चौधरी जी का मैसेज है, 19 अगस्त 2009, बिल्कुल परफेक्ट है। 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट का ब्रेक चाहिए, जल्दी जल्दी। आज का हमारा टारगेट पता है क्या है? इस वीडियो के ऊपर हमें कम से कम 500 लाइक्स चाहिए, 500 लाइक्स। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो, फिर आगे चलेंगे। जल्दी जल्दी फटाफट वीडियोस को लाइक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी। फिर हम लोग आगे चलेंगे और आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। और मैं आपको वादा करता हूं, एक एक क्वेश्चन का, सवाल का जवाब लेने। आज की वीडियो मेरी थोड़ी लंबी जाएगी, 10:30 बजे तक मैं बनाऊंगा, ताकि मेरा टारगेट है एक ही वीडियो के अंदर मैं आपकी सारी क्वेरी ले लूं, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके सारे सवाल पूरे हो जाएंगे, ठीक है जी। अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आपको मैसेज करनी है।
आगे चलते हैं। सुनील जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल अंबिकापुर का कट ऑफ मार्क्स क्या है? 6th क्लास की अगर बात करें, कोई भी सैनिक स्कूल है, आपको टारगेट करना है कम से कम 220-230 नंबर, कम से कम। कोई भी सैनिक स्कूल है, समझदार आदमी को इशारा काफ़ी है, सीधी सी बात है। और अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, और या तो आप यूपी बिहार से हैं या आप उत्तराखंड से हैं, तो आपको टारगेट करना है कम से कम 250-260 नंबर, कम से कम। और जो लोग अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीज़ें मैसेज नहीं कर रहे, उनकी मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। हर्षित जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भी इस हफ्ते निकल जाएगा, ठीक है जी। सैनिक स्कूल का फॉर्म आ गया है तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म निकल जाएगा। बालाजी का मैसेज आ चुका है। बालाजी, आपकी स्क्रीन पर मैंने ये सारे रिजल्ट लगा दिए हैं, इसको आप अच्छे से जोड़ लो। कितने बच्चे हैं? 20, 30, 40, 50 जितने भी हैं, ये आपकी स्क्रीन पर सैनिक स्कूल का बच्चे हैं, ये आपकी स्क्रीन पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बच्चे हैं, ये आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के बच्चे हैं, ये गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बच्चे हैं, ये सैनिक स्कूल के बच्चे हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बच्चे हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, ओक ग्रोव स्कूल, ठीक है जी। तो आप आराम से इसको जोड़ लो, चेक कर लो, और यही सच्चाई है। इसके अलावा गुरुकुल में हमारी जो सिलेक्शन रेशियो है बहुत अच्छा रहता है। देखिए, हर बच्चे को सैनिक स्कूल में निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, जो जितना मेहनत करेगा उस हिसाब से आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप पॉजिटिवली तैयारी कीजिए, ठीक है जी। सब कुछ हमारे हाथ में भी नहीं है, सब कुछ सिर्फ बच्चे के हाथ में भी नहीं है, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चे को भी मेहनत करनी पड़ेगी और पेरेंट्स को भी मेहनत करनी पड़ेगी। इंद्रजीत जी का मैसेज है, थैंक यू सर फॉर गिविंग अस वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। शुक्ला जी का मैसेज, सर टेम्परेरी रिजेक्शन परमानेंट रिजेक्शन जैसा कुछ नहीं है, मेडिकल में होता है। अगर टेम्परेरी रिजेक्शन है तब तो आपके बच्चे को दोबारा से चांस दिया जाएगा, लेकिन अगर परमानेंट रिजेक्शन है तो फिर निकाल दिया जाएगा। शुक्ला जी, ये सब फालतू बातें हैं, आप इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दो। मैं आपको वादा करता हूँ, आप अपने बच्चे को पॉजिटिवली तैयारी करवाओ बस। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपको मंजिल मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। आपने पहले ही उल्टे पुल्टे क्वेश्चन अपने दिमाग में डाल दिए हैं, पहले ही आपने नेगेटिविटी डाल दी है कि मेरे साथ तो गलत ही होना है, मेरे को तो इसमें दिक्कत है, मेरे को उसमें दिक्कत है। कहते हैं ना, चाह है तो राह है। अगर आपकी चाह है ना, जरूरी थोड़ी है सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में 36 तरीके हैं अफसर बनने के। आप क्यों चिंता कर रहे हो? हम तो आर्मी की बात कर ही नहीं रहे। अगर आपका बच्चा ऐसी तैयारी करेगा, आगे चल के IAS ऑफिसर बनेगा। अब बोलो आप, IAS ऑफिसर में कोई दिक्कत नहीं है, नौकनी की प्रॉब्लम की कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैट फुट की प्रॉब्लम की कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो आप, अब क्या बोलोगे? प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करते हैं शुक्ला जी, सॉल्यूशन के ऊपर। मैं हर रोज इतनी मेहनत करता हूँ, रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ, इसलिए थोड़ी कि आप प्रॉब्लम, आपका फोकस प्रॉब्लम से हटाने के लिए आया हूँ। छोटे शहर का पेरेंट्स सपना देख रहा है, मैंने अपने बच्चे को ऑफिसर बनाना है, इससे बड़ा क्या होगा? सोचो, कोशिश तो करो यार, एक बार पहल तो करो। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमारे स्कूल में तैयारी करें, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाइए। अगर आपके पास अच्छे टीचर्स हैं, अगर आपके पास अच्छी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है, अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, मैंने करोड़ों रुपए लगा करके स्कूल तैयार किया है, अगर आपको ये फैसिलिटीज़ आपके शहर में मिल रही है तो आप वहाँ से तैयारी करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभय जी का मैसेज आ चुका है, थैंक्स सर फॉर गिविंग अस इंफॉर्मेशन। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। मैं फिर कह रहा हूँ, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीज़ें आप मुझे मैसेज करोगे, मैं तभी आपकी मदद कर पाऊंगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। मिस्टर प्रथम जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में क्या यूपी के बच्चों के लिए रिजर्वेशन है? बिल्कुल है जी, हर सैनिक स्कूल में अदर स्टेट के लिए 33% सीटें रिजर्व्ड है, हर सैनिक स्कूल में। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, आपको 33% सीटें रिजर्व मिलेंगी। और इस साल यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में 9th क्लास में एडमिशन स्टार्ट हो गया है। काहे परेशान हो रहे हो? तैयारी करवाओ, जोर लगाओ, मेहनत करो, पॉजिटिवली सोचो। माया शर्मा जी का मैसेज है, या फिर सिर्फ आर्मी में ही जा सकती हो। और मैंने आपको क्या बोला, हमारे स्कूल का मोटो क्या है? मेकिंग ऑफिसर्स बिल्डिंग नेशन। ऑफिसर सिर्फ आर्मी में थोड़ी बनते हैं। आपका बच्चा आगे चल के एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, आपका बच्चा सिविल सर्विसेज में जा सकता है, IAS बन सकता है, IPS बन सकता है, आपका बच्चा इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। आप सिर्फ इस रास्ते पे चलो तो सही, एक बार तैयारी तो करवाओ। प्रथम जी का मैसेज है, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। देखो, एक बच्चे ने बड़ा ही प्यारा मैसेज किया, एक पेरेंट्स ने,
सर आप फ्री में पढ़ा सकते हैं, ये देखो फ्री में आपको फ्री वाली पढ़ाई मिलेगी। हमेशा याद रखना, मैंने लगातार 8-10 सालों में कोचिंग इंडस्ट्री में काम किया है। आपको 500 रुपये में पढ़ाने वाले लोग भी मिलेंगे और आपको 5000 रुपये में पढ़ाने वाले लोग मिलेंगे, ठीक है जी। क्वालिटी का हमेशा फ़र्क रहेगा। आपको अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे टीचर्स मिले, कल को आप सैनिक स्कूल में जाओगे, वहाँ पे भी तो आपको 1.5 लाख रुपए फीस देनी है ना। सोचो, मुझे इस बात का जवाब दो, जल्दी से कमेंट करो, मैसेज करो। चलो मान लो मैं आपको तैयारी करवा देता हूँ फ्री में, बालाजी का मैसेज है, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। मान लीजिए मैं आपको फ्री में तैयारी करवा देता हूँ, कल को आपका बच्चा सैनिक स्कूल के लिए सेलेक्ट हो गया, फिर आप क्या करोगे? फिर आप 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाओगे? मुझे इस बात का जवाब चाहिए पेरेंट्स से। देखो, अगर आपकी नीयत में ही खोट है ना, तो आपका बच्चा कभी भी एक अच्छे लेवल पे नहीं जा सकता है। कहते हैं ना, अच्छी नीयत के साथ काम करना जरूरी है। बालाजी मैसेज करके बताओ भाई। आयुष शुक्ला जी का मैसेज है, सर मैं पूरी तरीके से मेडिकली फिट हूँ, पापा पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने किया है मेरा मेडिकल, पर ये पूछ रहा हूँ कि एंकल के बीच में गैप करवाते हैं कि उन्हें कनेक्ट करते हैं? एंकल के बीच में आपका गैप होना चाहिए। शुक्ला जी, मैं आपको फिर प्यार से समझा रहा हूँ, हाथ जोड़ करके समझा रहा हूँ कि आप नेगेटिव चीज़ों पे फोकस मत करो, आप पॉजिटिवली तैयारी करो। अगर आप सही तरीके से तैयारी करोगे, हो सकता है टेम्परेरी प्रॉब्लम हो सकता है परमानेंट प्रॉब्लम हो। 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल करो। 20% चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। शुक्ला जी के साथ दिक्कत क्या है? जो चीज़ें आपके हाथ में, आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। आयुष शुक्ला जी, आपके हाथ में जो चीज़ें हैं, 80% तैयारी करना, मेहनत करना, डेडिकेशन दिखाना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव बातें करना, ये आपके हाथ में। आपकी हाइट कम है, ये आपके हाथ में नहीं है, ठीक है जी। आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, ये आपके हाथ में नहीं है। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है वो छोड़ दो। कहते हैं ना, आप 80% मेहनत करो, 20% आपकी किस्मत वैसे ही बदल जाएगी, आपकी रेखाएं बदल जाएंगी। बदलना पड़ेगा भाई, बदलना पड़ेगा यार, कमाल हो गया। आपकी किस्मत को बदलना पड़ेगा, आपकी रेखाओं को बदलना पड़ेगा। मैं भी आपकी तरह एक बहुत ही छोटी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फादर इंडियन आर्मी में सोल्जर थे, ऑफिसर नहीं थे, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर नहीं थे, सोल्जर थे। और वहाँ से यहाँ तक आकर के, अगर मैं आज किसी प्राइवेट जॉब में होता या किसी सरकारी नौकरी में 60-70 हज़ार रुपये सैलरी ले रहा होता, 1 लाख रुपए तो लेता, तो भी घर वाले बहुत खुश थे। लेकिन सोचो कि एक छोटे लेवल से निकल करके आज मैं, मेरी फैमिली तो छोड़ो, आज हिंदुस्तान में करोड़ों लोग खुश हैं मेरे काम से, है ना। तो मेरा टारगेट क्या है कि मुझे करोड़ों लोगों की लाइफ बदलनी है। हर छोटे से छोटे गांव का, छोटे से छोटे शहर का बच्चा सपना देख पाए, ऑफिसर बन पाए, तैयारी कर पाए, ये मेरा टारगेट है। तो जो चीज़ मेरे हाथ में, मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं, उसके ऊपर मैं फोकस नहीं करता हूँ, ठीक है ना जी। मेरे हाथ में क्या है? अच्छे रिलेशंस बनाना, अच्छा काम करना, अच्छा ट्रस्ट बिल्ड करना, अच्छी फैसिलिटी देना, अपने स्टाफ को खुश रखना, अपने पेरेंट्स को खुश रखना, ये मेरे हाथ में काम है। अब उसमें से मान लो मेरे स्कूल में 1000 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसमें 10 पेरेंट, 20% अगर हमेशा ही नाराज रहते हैं, तो उनका मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा काम क्या है? सबको खुश रखना। तो जो चीज़ मेरे हाथ में है वो, उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। तो बालाजी, पहले निकल तो जाए, फिर लोन लेकर के पढ़ाएंगे बच्चे को। कितना लोन लोगे भाई? मैं आज आपको बालाजी छोड़ूंगा नहीं मैं क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, और ये पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, ये एटीट्यूड की प्रॉब्लम है। तैयारी के लिए हम पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर अफसर बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा, तो हम 5 क्या 10 लाख का घूस भी दे देंगे। ये हमारा एटीट्यूड है इंडिया में, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बालाजी, आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आज मुझे आपसे जवाब चाहिए देखियो, बालाजी का बड़ा ही प्यारा मैसेज आया कि जब पहले निकल तो जाए, फिर लोन लेकर के पढ़ाएंगे बच्चे को। नहीं निकल सकता, क्योंकि आपकी सोच ही नहीं है। आप तो ट्राई मार रहे हो, ट्राई मारने वाला कभी सक्सेसफुल नहीं होता। जिंदगी में वो चीज मिलती है जो चाहिए ही चाहिए, आपको तो चाहिए ही नहीं। आप तो क्या कह रहे हो? अगर निकल गया तो सोचेंगे, नहीं निकला तो कोई बात नहीं। ऐसे आदमी को कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं मिलती है। यही चीज मेरे को पेरेंट्स के दिमाग में डालना है, बच्चे के दिमाग में डालना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बालाजी, नहीं निकल सकता, क्योंकि आप तो ट्राई मार रहे हो ना। निकल जाएगा फिर देखेंगे, अगर सेलेक्ट हो जाएगा तो 10 लाख रुपए घूस भी दे देंगे, लेकिन तैयारी नहीं करवाएंगे। हमारे पास कॉल आती है, हम 5 लाख रुपए दे देंगे, सैनिक स्कूल में तैयारी करवा दो। अरे सॉरी, सैनिक स्कूल में हमारे बच्चे का एडमिशन करा था। अगर आपके 5 लाख रुपए, तो तैयारी करवाओ ना। 1 साल की बजाय 2 साल लगाओ, 3 साल लगाओ, 4 साल लगाओ,
लेकिन नहीं, 4 साल तैयारी में नहीं लगाएंगे, 5 लाख रुपए का घूस दे देंगे लेकिन तैयारी नहीं करवाएंगे। ये है प्रॉब्लम। और फिर ऐसे लोगों की टीवी में खबरें आती है, इंडिया टीवी में, आज तक में कि घोटाला हो गया है, गड़बड़ हो गई है। ठीक है जी बालाजी, फिर जवाब दो मुझे, आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं भाई, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तैयारी करवाने में पैसा नहीं लगाना है। दिवाली में, अब ये दिवाली आ रही है, देखो 25-30 हजार रुपए यूं लगा देंगे, लेकिन सारी जिंदगी, सारा फ्यूचर जिस चीज में, उसमें पैसा नहीं लगाना। बालाजी, सिर्फ सारा गेम एटीट्यूड का है, समझ रहे हो, सिर्फ एटीट्यूड का है। हमने अपने स्कूल पे करोड़ों रुपए लगाया है, सिर्फ इसलिए लगाया ना। अब मैं चाहूं तो ना भी लगाऊं, कोई बात नहीं, फॉर्म निकल गए, पेरेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, तैयारी तो करवाएंगे ही करवाएंगे। इस टाइम तो पेरेंट्स की मजबूरी है, भेजेंगे ही भेजेंगे। तो मैं क्या, मैं भी अगर मैं ऐसे सोचूं तो मैं भी आपके बच्चे को गंदा सा हॉस्टल दे सकता हूं, आपके बच्चे को गंदा सा वॉशरूम दे दूंगा, गंदा सा मेस दे दूंगा, गंदे से टीचर लगा दूंगा, मैं भी तो ऐसा कर सकता हूं ना। लेकिन नहीं, आगे बढ़ने का एक एटीट्यूड होता है, एक सोच होती है, एक विश्वास होता है ना। तो ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही भैया, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपकी तरह मैं भी सोचूं कि भाई अभी तो पेरेंट्स की मजबूरी है, अभी तो पेरेंट्स पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, फॉर्म तो निकल गया है, झक मार के अपने बच्चे को भेजेंगे ही भेजेंगे, 40-50 हजार रुपए फीस तो देंगे ही देंगे, तो मैं क्या करूं, आपके बच्चे को गंदे से हॉस्टल में रखूं, गंदे से वॉशरूम में रखूं, बेकार से टीचर लगा दूं, बेकार सा मैस लगा दूं? नहीं। लॉकडाउन खुलने के बाद हम 3 महीने से स्कूल में तैयारी करवा रहे हैं, पूरे स्कूल को तैयारी करा रहे हैं, दोबारा से पेंट करवा रहे हैं, दोबारा से टाइलें लगवा रहे हैं, दोबारा से शीशे टूट गए आंधी तूफान में, बारिश के मौसम में दोबारा से ठीक करवा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो बात थोड़ा ढंग की करनी पड़ेगी। बालाजी का मैसेज नहीं आया, बालाजी हमारे गायब हो गए। माया शर्मा जी का मैसेज है, सर औजन पर स्कूल की फीस कितनी है? समझ नहीं आया स्कूल की फीस। अभी देखिए, अगर आप अक्टूबर से लेकर के मार्च तक तैयारी करवाते हैं तो आप 7419992228 पर, सबसे अच्छी बात क्या, अगर आपका बच्चा अभी स्कूल में आता है तो हम आपके बच्चे के 5 फॉर्म फ्री भरेंगे, 15 बुक्स का सेट, स्मार्ट क्लासेस, ठीक है जी, ये सारी चीजें, 500 कंप्यूटर्स का लैब आपके बच्चे को मिलेगा। तैयारी करवाओ। बालाजी का मैसेज आ चुका है, सर आप बहुत टैलेंटेड हैं, टीचर्स क्यों बने, आप तो आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं यार। सोचो, आज मैं करोड़ों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, है ना। ये आपका एक इंटरेस्ट होता है। अब जरूरी थोड़ी है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ तो मुझे प्रधानमंत्री बनना है। ऐसा थोड़ी है। ये तो आपका इंटरेस्ट होता है ना कि आप लाइफ में कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जरूरी थोड़ी कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ तो मैं टीचर ही बनूंगा, या मैं बहुत टैलेंटेड हूँ तो मुझे डॉक्टर ही बनना है, या मुझे इंजीनियर ही बनना है। आपका इंटरेस्ट होता है। यही तो दिक्कत है ना कि हमें भेड़ चाल थोड़ी चलनी है। जहां मेरा इंटरेस्ट है मैं उस चीज में लाइफ में आगे जाना चाहता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है ना मेरे लिए। शुक्ला जी का मैसेज आ चुका है, अंबिकापुर का कट ऑफ लगातार पूछ रहे हैं भैया, 9th क्लास की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 400 नंबर का पेपर आता है, कम से कम 300, कम से कम, ध्यान से सुनिए शुक्ला जी, कम से कम 330 नंबर का टारगेट करना है, कम से कम। विक्रम जी का मैसेज आ चुका है, इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ यूपी टू अप्लाई? बिल्कुल जी, यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म अप्लाई करने के लिए या ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का फॉर्म अप्लाई करने के लिए 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, पापा का डोमिसाइल, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी अगर आप SC हैं, ST हैं, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आर्मी वालों के पास सर्विंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, सिंपल। तो आगे चलते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दे दी है भाई, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो, आराम से ध्यान से देखो, टेक योर टाइम, घबराना नहीं है। नोटिफिकेशन मैंने अभी पूरी वीडियो में निकाल के दिखाया है, ये देखो, लो जी, स्क्रीनशॉट भी दे दिया। आदित्य कुमार जी को हमने उनकी भी फरमाइश पूरी कर दी। अभी जी का मैसेज आ चुका है, इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है? इंटरव्यू में अभी तक मार्क्स की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, अगर दिया गया होता तो मैं आपको जरूर डिटेल में इन्फॉर्मेशन देता। अमन यादव जी, सैनिक स्कूल मैनपुरी का फॉर्म जो है वो 20 अक्टूबर से ऑनलाइन भरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल जी। जादव रमेश नायक जी, अब से इंटरव्यू भी स्टार्ट हो चुका है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी आ चुके हैं। तो अगर आप बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं तो सिर्फ रिटर्न एग्जाम, ये उन पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है जो पेरेंट्स सोचते हैं कि हम सिर्फ बुक्स लेकर के तैयारी कर लेंगे।
जो पेरेंट्स सोचते हैं कि हम सिर्फ क्या नाम है अपना रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स लेकर के तैयारी कर लेंगे, या वो पेरेंट, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है जो पेरेंट्स सोचते हैं कि हम सिर्फ घर पे बैठे बैठे तैयारी कर लेंगे। ठीक है जी। तो अब इंटरव्यू के बिना काम नहीं चलेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बिना काम नहीं चलेगा। आदित्य कुमार जी का मैसेज आ गया, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी कर दो। आगे चलते हैं। स्वाति जी, जब बच्चा तैयारी करेगा तभी आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा जो चैप्टर है वो कितने मार्क्स का आता है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर छोड़ के जाना है। सिलेबस मैंने आपको इस वीडियो में पूरा दिखा दिया है आपको, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि आपको उसके अकॉर्डिंगली जब आप स्कूल में आते हैं तब आपको पता लग जाए। बालाजी का मैसेज है, बालाजी ने दोबारा रिप्लाई नहीं किया बहुत बहुत शुक्रिया। बालाजी भी परेशान हो गए होंगे, यार कहाँ पंगा ले लिया मैंने। बालाजी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मैं मजाक कर रहा हूँ लेकिन ये रियलिटी है इंडिया की। बालाजी ने अपना सवाल बदल दिया है, सर सैनिक स्कूल लखनऊ में जनरल का कट ऑफ 7th क्लास की बात करूं तो दोस्त 200 में से 159 मार्क्स का कट ऑफ आता है। ठीक है जी। अगर आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में सेलेक्ट होना चाहते हैं 200 मार्क्स का पेपर आएगा, 159 मार्क्स। एकता जी का मैसेज है, क्लास 9th फॉर गर्ल्स, वही सेम आएगा, 400 नंबर का पेपर है। एकता जी, एकता मौर्य जी का मैसेज है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। राकेश जी का मैसेज है, एकता जी का सवाल पूरा नहीं हुआ, सॉरी, 400 नंबर का पेपर है, 330 नंबर कट ऑफ आता है। मैसेज की स्पीड इतनी ज़्यादा है ना। केशव जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हॉस्टल में आने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या सामान लेकर के आना है, वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर परमिशन लेनी है। हम आपको परमिशन लेटर, आप हमारे को मेल डालेंगे, हम आपको परमिशन देंगे, उसके बाद आपका बच्चा हॉस्टल में आएगा। क्लासेस आपकी 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई हैं, बच्चे आ चुके हैं, और मैं आपको बता दूं कि करीब करीब पिछले 5 दिन के अंदर आई थिंक 200 प्लस बच्चे हॉस्टल में आ चुके हैं। ठीक है जी। आगे चलते हैं। स्वाति जी, इंटरव्यू की अभी तक कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ इतना ही बताया गया है कि इंटरव्यू होगा। ठीक है जी। बालाजी का मैसेज है, सॉरी सर। अरे दोस्त, मैं आपको सॉरी बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप मेरे छोटे भाई हो, मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अगर आप समझ गए तभी तो आप लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, तभी तो आपका एटीट्यूड चेंज होगा, तभी आप तैयारी करवाओगे। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे यहाँ से तैयारी करवाओ, यार आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाओ, लेकिन तैयारी करवानी है बस। ठीक है जी। बालाजी, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, सॉरी बोलने के लिए मैंने आपको ऐसा नहीं बोला यार, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू सो मच। शुक्ला जी का मैसेज आया, आपके यहाँ एनडीए एसएसबी की तैयारी करवाई जाती है? बिल्कुल करवाई जाती है, तभी तो हमने बच्चों के लिए हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग है। हमें घोड़े खरीदने की क्या जरूरत है बताओ, हमने स्कूल में हॉर्स रखा हुआ है ताकि हम बच्चों को एनडीए की ट्रेनिंग करवाएं। हम बच्चों को स्विमिंग की ट्रेनिंग करवाते हैं, फिलहाल अब तो वो बंद हो चुका है, सर्दियों का मौसम आ चुका है। अदरवाइज जो बच्चे अप्रैल से स्कूल में आते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उन बच्चों को प्रॉपरली 5 महीने 6 महीने स्विमिंग की ट्रेनिंग करवाई जाती है, और एनडीए के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली, फिजिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली तैयारी करवाई जाती है। तो जल्दी से जल्दी 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट, जो वीडियो के नीचे लाल बटन है उसको जल्दी से जल्दी आपको दबाना है, जल्दी से जल्दी लाइक करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी जल्दी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। हॉस्टल में क्या क्या सामान लेकर के आना है ये आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपको हॉस्टल में लेकर के आना है। हॉस्टल में एक एक सामान आपका चेक होगा, और अगर आप ये सामान नहीं लेकर के आते हो तो फिर आपसे अलग से एक्स्ट्रा पैसा चार्ज किया जाएगा। तो बेटर ये कि आप पहले ही लेकर के आओ, नहीं तो कल को आप हमें दोष डालोगे, ये तो महंगा ले रहे हो, ये तो सस्ता ले रहे हो। बढ़िया ये है कि आप अपना तैयारी करके आओ, होमवर्क करके आओ। एनसीसी की यूनिफॉर्म लाना कंपलसरी है। अगर आप एनसीसी की यूनिफॉर्म नहीं ला सकते कोई बात नहीं, उसके लिए आपको अलग से 2000 रुपीज़ पे करना है, और आपके बच्चे को हॉस्टल में एनसीसी का यूनिफॉर्म मिल जाएगा। ठीक है जी। तो इसी विश्वास के साथ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरा काम पसंद आ रहा है, पिछले 4 सालों से लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, पिछले 10 सालों से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और
यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।